system. She will give a new idea, and she has given new idea. By following this idea, British government, they achieved a lot. They have made progress, especially in the field of nurses की फील्ड में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की. सो लेट्स सी, थोड़ी सी लाइफ इसकी डिस्कस करते हैं. लिटन स्ट्रेची पैदा हुए हैं 1880 में, पैदा हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, और 1932 को इनकी डेथ हुई है. लिटन स्ट्रेची एक राइटर थे, क्रिटिक थे. लिख लें पॉइंट, ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, आप इनका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं. आपके मोबाइल के ऊपर ऑप्शन होती है, आप उससे स्नैपशॉट ले लिया करें. फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ब्लूमबरी ग्रुप, यानी इसने क्या ग्रुप फॉर्म किया, इसने ब्लूमबरी ग्रुप फॉर्म किया, और उसमें बहुत सारे राइटर, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट, पेंटर इकट्ठे थे, और ये क्या करते, उसमें वर्क करते थे. अब ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ये है लिटन स्ट्रेची. लिटन स्ट्रेची की एक मतलब डोरा नामी एक औरत थी, इसके साथ रिलेशन भी था, और फिर ये रैल्फ पैट्रिज जो नामी एक शख्स था, जिसके साथ ये होमोसेक्सुअल भी था. तो इवन के डोरा नामी जो खातून है, डोरा लिटन स्ट्रेची, देखिए ये क्रिटिक्स थे, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ आपको इस तरह की मिलेगी. अब एक और रैल्फ पैट्रिज जो है, अब रैल्फ पैट्रिज जो है, रैल्फ पैट्रिज भी एक मेल है, और ये लिटन स्ट्रेची भी मेल है. दोनों होमोसेक्सुअल थे, और डोरा जो है वो प्यार करती थी किससे, लिटन स्ट्रेची से. तो लिटन स्ट्रेची, डोरा जो है फिर रैल्फ पैट्रिज के साथ इसलिए इंटरेस्टेड हो जाती है कि वो उसके साथ शादी करेगी, ताकि वो तीनों इकट्ठे रहें. तो ये इस तरह की कुछ रिलेशन में इनकी पर्सनल लाइफ देखी जाए तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है. ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ बायोग्राफी. ये क्या कहता था कि नए स्टाइल से लिखा जाए. पहले लोग कैसे लिख रहे थे, कोई अच्छा बंदा तो वो उसके बारे में उसके डीमेरिट बिल्कुल ना बताते. मिसाल के तौर पर लोग उससे पहले क्या लिख रहे थे, लोग उससे पहले अगर कोई बायोग्राफी लिख भी रहे थे तो वो क्या करते, सेंट की लिखते, या किसी पीर की लिखते, या किसी बहुत बड़े इंसान की लिखी जाती, तो उसकी डीमेरिट जो हैं वो उसकी छुपा दी जाती. उसकी डीमेरिट, जब आप उसकी डीमेरिट ही नहीं बता रहे, तो उसके जस्ट गुड जो एस्पेक्ट हैं वो बता रहे थे, लेकिन उसके जो ईवल एस्पेक्ट होते हैं, लाइफ जो है वो कॉम्बिनेशन होती है ईवल और गुड का. इंसान के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. अगर आप एक ही साइड दिखा रहे हो तो आप तो उसको एंजल शो कर रहे हो. तो वो कहता है कि एक तो आपने जब बायोग्राफी लिखनी है फ़ौरन नहीं लिखनी चाहिए. जैसे इंसान की डेथ हुई तो आप उसके बाद ही उसकी बायोग्राफी लिख देंगे, तो वो कहता है कि उसके रिलेटिव, उसके जो दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें उसकी छुपा लेते हैं. अब थोड़ा सा कहता है कि टाइम छोड़ के उसके बारे में लिखना चाहिए, और बहुत सारी बातें फिर उसके मतलब डिस्कस होती हैं और मिलती हैं उससे रिलेटेड. तो एक दो बायोग्राफी वो कहता है कि टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, सिंपल वर्ड में होनी चाहिए, रिफाइंड लैंग्वेज में होनी चाहिए, और उसमें वो यूज़ करता अपने स्टाइल के साथ बात करता, जो कि उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल था, और उसमें वो कुछ किसी चीज़ को छुपाता नहीं था. साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड सिंपथी आर कॉम्बाइंड विद द इर्रेवरेंस विट. वो इर्रेवरेंस का मतलब होता है कि वो किसी को बिला वजह कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था. ही गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड इर्रेवरेंस एंड विट के साथ लिखता है. ही डज नॉट गिव अनड्यू रिस्पेक्ट टू एनी बॉडी. ही गिव्स रिस्पेक्ट टू दोज दे डिजर्व. He talks about Florence Nightingale. She deserves because she gives new ideas. She works selflessly. She works for sake of the humanity, for the soldiers, for the British government, for the people, and she was serving selflessly. और वो selflessly वर्क कर रही थी. उसने सेल्फ सेंटर्ड वर्क नहीं किया था. तो वो उसको क्या करता है, कहता है कि वो अच्छी थी, उसको एडमायर करता है. तो वो कहता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो फ़ौरन नहीं लिखना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए. उसके बाद बहुत सारी बातें निकल आती हैं. हिज बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया इसने 1921 में लिखी, वॉज अवार्डेड विद द जेम्स ट्रेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज़. इसको उसके ऊपर भी, जो क्वीन विक्टोरिया के ऊपर लिखता है उसको भी उसको प्राइज़ मिलता है. चाइल्ड ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड स्ट्रेची, यानी उसके फादर का नाम था सर रिचर्ड स्ट्रेची. और सर रिचर्ड स्ट्रेची जो था वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर था, कि उसे भी अपॉइंट किया गया था एज अ कॉलोनियल ऑफिसर. ठीक है. और जैसे आपको पता है कि बरतानिया जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, अफ्रीका, चाइना और स्पेशली इंडिया, सब कॉन्टिनेंट पे, तो उसके अलावा बहुत सारे और कंट्री, मिडल ईस्ट के कंट्री. तो बहुत सारे